आपका क्लास 10th का ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 इस वीडियो में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु युग्म मतलब ऐसे दो कोई पॉइंट दिया रहेगा और उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे मैंने बताया था कि कल वाला जब फार्मूला का डेरिवेट कर रहे थे उसमें कोई 2 पॉइंट लिए थे, P और Q। P का निर्देशांक मैंने x1 और y1 माना था और Q का x2 और y2 माना था। ये क्या थे, x से परपेंडिकुलर यानी पॉइंट P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए थे और Q से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए थे। तो दोनों के बीच की दूरी को फार्मूला में से उस तरह से निकाले थे। तो चलो इसमें हम देखते क्या है। इसका फार्मूला आपका होता है, अगर बीच की दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पर पूरा बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है फार्मूला रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। फर्स्ट पॉइंट के लिए फर्स्ट जो पेयर दिया रहेगा, पहला जो पेयर होता है उसमें x1 y1 होता है और दूसरा जो पॉइंट होता है उसका वो x2 और y2 होता है। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको ऐसा कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट से, यानी 2 और 3, फिर इसके बाद दिया है 4 व 1। ठीक है ना। अगर इसमें तो कहूँ तो ये x1 होगा और ये आपका y1 होगा। ठीक ना। और ये आपका x2 होगा और ये y2 होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। आप फार्मूले पर अप्लाई कर दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी में d एज्यूम कर लेता हूँ। बीच की दूरी बराबर d होगा। d बराबर क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर वैल्यू रखो। x2 कितना है आपका 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड वाले y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है माइनस का 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। इसको सम कर दो तो आ क्या जाएगा आपकी वैल्यू, 4 में से 2 को सबट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 2 का स्क्वायर और 1 में 3 को सबट्रैक्ट करोगे माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और मैं करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा प्लस माइनस 2 को स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा आपका, ये आ जाएगा 4 का, ये भी 4 आ जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो संख्या प्लस में आती थी। मैंने बताया था ना, अगर किसी भी संख्या का माइनस संख्या का अगर स्क्वायर है यानी सम संख्या पावर है तो उसका क्या वैल्यू होती है, पॉजिटिव आएगी। तो ये आपका आ जाएगा क्या, 4 में 4 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 8 और 8 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 गुणे 4 होगा, सॉरी 2 बड़ी में 2 होगा। ठीक है ना। ये तो समझ में आया होगा। ये इतनी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। ये तो था बाय सिंबल से ऐसे इसको एज्यूम करके उठा के रख दिया। ठीक है ना। दूसरा इसको हम अगर ग्राफ बनाना चाहूँ, ग्राफ बना के खींचूं तो ग्राफ बना के इसको ऐसे खींचूंगा हम, ग्राफ बना के ऐसा हम खींचूंगा इसको। हाँ, दूसरा मेथड अगर इस पर मैं कहूँ, अगर इसको बाय ग्राफ बना के कहूँ तो पहले सबसे पहले इसका ग्राफ में खींचता हूँ, यानी किस पे ग्राफ खींचा जाएगा, या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे खींच डालो। कहाँ है, दूरी दोनों धनात्मक है, यानी इसमें भी धनात्मक दोनों है और इसमें भी दोनों धनात्मक है। तो दोनों धनात्मक है, किस चतुर्थांश में आएगा, ये पहली बात मुझे कंफर्म चला गया प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में कोऑर्डिनेट के यानी x और y वाली दूरी हमेशा धनात्मक होती थी ना, जिसे कह लो भुज और कोटि दोनों धनात्मक। तो इसमें हम इस पॉइंट को लोकेट करें, कहाँ पर है ये, तो हम 2 और 3 को करता हूँ। ये 0 पॉइंट होगा, यहाँ पर 1 यूनिट x पे, इसके बाद 2, 3, 4 और 5। ठीक है ना, 5 तक इसको मैं किया। y पर भी मैंने क्या बना देता हूँ, y पर भी पॉइंट ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5, 6 तक। ठीक है ना। अब हमें लोकेट करना कौन सा पॉइंट, 2 और 3 को पहले, यानी x पर कितना दूरी है 2, तो 2 पे जहां पर 2 होगा x पर उसके पैरेलल, उससे सॉरी परपेंडिकुलर कह लो, या कह लो y h के समांतर एक ठो लाइन खींचेंगे। चलो y h के समांतर एक लाइन खींचते हैं डॉटेड में, ये मैंने लाइन खींच दिया। ठीक है ना, कुछ सीधा साधा नहीं, मिटा के फिर खींचता हूँ। ये एक लाइन मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है ना, किस पर, x पे 2 इकाई की दूरी पर, और 2 का इकाई दूरी जो होगा y एक्स से परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, पैरेलल कर लो, y एक्स के पैरेलल कर लो।
फिर क्या है, दूसरा क्या है, y पर कितना दूरी चला है, क्योंकि मैंने बताया कि x जो पहली वाली दूरी होती है x की होती है और दूसरी y की होती है। तो y पर कितना चला है, 3 है। तो x अक्ष के इसी के समांतर, x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है ना। ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका आगे क्या 2 व 3। यहाँ तक तो बात क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ अब इसको -4 और 1 को सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, -4 है, अच्छा 4 है, ऐसा तो मैं -4 करके मैंने एज्यूम किया 4 -2 ठीक है। हाँ, अब 4 को करना है, 4 कहाँ पर है, x पे ये है, तो यहाँ किसके समांतर रेखा खींच डालो, खींच डालो x पे, ये 4 के पैरेलल ये, ठीक। और इसके बाद x पे y पर कितना है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट यहीं पर एकदम जस्ट पास में ही है, तो इसको ऐसे मिला दो। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा 4 व 1। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात पूछ रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो करें क्या, ये पॉइंट मान लो कि P है और ये पॉइंट क्या हो गया आपका Q हो गया। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले P और Q दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को मैं मिला दूंगा, ऐसे मिला दूंगा, ये मिला दिया, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, इसको ये पॉइंट P पॉइंट से परपेंडिकुलर x पे डाला जाता था, तो यहाँ से इसको x पे डाल दो, ठीक है ना। फिर Q बिंदु से भी इस पे रेखा डाल दो परपेंडिकुलर, ठीक ना। अब क्या हो गया, इसके पर यानी इस बिंदु पर क्या करेंगे, इस वाले रेखा पे ये मानो कि जहाँ पर आगे गिरा है ये N पॉइंट है और ये क्या है, या A B कुछ भी मान लो, N मान लीजिए ये M है, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, ये Q पॉइंट से Q बिंदु से PN पर एक लंब डालूंगा, और जब PN लंब डालूंगा तो लंब क्या होगा, यही बन के तैयार होगा, ये वाला, ठीक है ना। अब ये पूरी की पूरी तुमको दूरी मिल गई है। ये मान लो कि ये QR, इसको R मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या हो गया R, ठीक है ना, ये R हो गया, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, यहाँ तक होने के बाद ये अब ये आपका फिगर कल जैसे ही आपका मिल गया कि वहाँ पर ऐसे 2 पॉइंट यहाँ से लिए थे, तो फिगर कुछ ऐसा मिला था। तो यहाँ पर भी देखो एक राइट ट्रायंगल बन गया, ये कौन कौन सा PRQ, PRQ एक आपका राइट ट्रायंगल मिल गया। अब यहाँ की दूरी थोड़ा फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है 3 है, तो यानी ये टोटल दूरी कितनी हो गई, क्योंकि x y वाला पे दूरी y वाला होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 2, तो ये वाली 2 है, तो जो 2 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गई 2 हो गई, एक तो कंफर्म हो गया। ये पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए x पर कितना दूरी है, x पर 1 to 4, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्या आ गया आपका, ये 4 हो गया। और x की दूरी y पर कितनी दूरी है, y पर दूसरा वाला y पर, यानी ये y वाला है, y पर कितना है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गई, ठीक है ना। अब ये आपको कंफर्म होगा। अब समझो इस बार मुझे इसका निकालना है, तो जब ये देखो टोटल दूरी कितनी थी 3 सेंटीमीटर, या 3 इकाई थी, और इसकी कितनी यहाँ की क्या दूरी है 1 है, तो केवल और केवल मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी क्या मिल जाएगी 3 - 1, 3 - यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर तो हो क्या जाएगा 3 में से अगर इसको 1 करूंगा हटाऊंगा, तो ये वाली केवल लेती, ये वाली आ जाएगी 2, ठीक है ना। और ये वाली दूरी जितना ये दूरी होगा इतना ये, क्योंकि टोटल यहाँ से कितना है 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी दूरी मुझे क्या करना है, तो टोटल में से ये वाली दूरी घटा दो, तो 4 में से 2 गया, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमको ये पता चल गया और ये पता चल गया। अब हमें क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये मुझे पता, ये पता चला। अब देखो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में एक रूल बताए थे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का नियम यही था कि अगर समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजा दी हो, तीसरी भुजा को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करते हैं। तो हमें ये वाली बड़ी भुजा प्राप्त करना है। बड़ी वाली भुजा प्राप्त करने के लिए पाइथागोरस ने यह बताया कि जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का जो होगा वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के वर्गमूल, वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर, वर्गमूल कहा जाता है। तो इसको मैं लिखूं पाइथागोरस प्रमेय, तो यही लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग अगर जानते होंगे तो पाइथागोरस यहाँ पे लिखता हूं, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा। प्रमेय ये कहता है कि जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा मतलब
समकोण सम्मुख के समकोण कोण के सम्मुख भुजा जो होती है उसको कर्ण बोला जाता है। तो होगा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, शेष दोनों भुजाओं, शेष एक ये और ये बच रहा है, इसको आधार बोला जाता है। आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर ये कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर फार्मूला ये अप्लाई कर दो, कर्ण का बराबर क्या होगा, कर्ण ही इस वाले त्रिभुज का क्या है, दूरी है। कर्ण ही इस बिंदु यानी दोनों बिंदु के बीच की दूरी है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आधार कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर, और लंब कितना दे रखा है, इस बार लंब कितना दे रखा है 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर, दोनों को गुणा करके जोड़ लो, 2 दूना 4 होगा और 2 दूना 4 हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे 2 4 4 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ठीक है ना। ये बात समझ में आई। चाहे ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके देखो या तो इस मेथड से देख लो, बात समझ में आ रही है ना। इस मेथड से हम इसके फार्मूले को डेरिवेट किए थे और एज यू ऐसे करते जाओगे तो दूरी मिल जाएगी, बात समझ में आई ना। अब आप लोग जो है कि ये दोनों क्वेश्चन एज यू एज आप लोग प्रयास करना और इस फार्मूले पे लगा के देखना, इससे फार्मूले पे यानी इस वाले मेथड से लगा के देखना, शायद आशा है कि सब चीजें आसानी से आ जाएंगी, ठीक है ना। अब मैं दोनों क्वेश्चन को ये अपना दोनों कर लेना। अब अगला मैं क्वेश्चन सेकंड देखता हूँ। क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन तीसरा है इसका, पहले का तीसरा है। पॉइंट दे रखा है आपका A1 B और इसके बाद -A1 -B। आप लोग डायरेक्ट फार्मूले पर रख दो तो आ जाएगा इसका क्या, D बराबर रूट में ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो होगा क्या आपका, x1 कितना है -a है और x2 कितना, सॉरी x2 -1 है और x1 क्या है a है का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या b2 -b1 ये b1 है का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते जाओ और ये माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो -2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको भी माइनस के साथ है तो दोनों जुड़ जाएगा -2b का स्क्वायर। इसको तोड़ दो, जैसे यहाँ पर माइनस था है ना, क्योंकि पहले a1 आता है, x1 ये माइनस आ गया, फिर ये प्लस में है तो माइनस के साथ ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी ऐसा होगा तो माइनस के साथ जुड़ जाते हैं माइनस साइन के साथ, तो माइनस से तोड़ दिए -2 हो गया, एज यू एज इसको भी -b 2 भी आ गया। इसको तोड़ दीजिए, स्क्वायर में क्या होता है, अगर स्क्वायर है तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, 2 क्या होगा 2 दूना 4 a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी इसको करेंगे तो आएगा क्या 4b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, 4b का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, अगर देखेंगे तो 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 मैंने बाहर ले रहा हूँ तो बचे क्या a स्क्वायर बचेगा और b स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, इसको 4 को अगर बाहर रूट के बाहर निकालना चाहूँ तो क्या होगा आपका, हाँ अब यहाँ पर क्या होगा, अगर 4 को बाहर निकालूंगा तो ये 2 हो जाएगा, रूट में बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का, ठीक है ना। बाकी दूसरा वाला आप लोग खुद ही कर लेना। हाँ क्वेश्चन आपका जो है कि अब इस समय हम दूसरा देखता हूँ। क्वेश्चन दूसरा ये कर रहा है कि 2 बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अपने अनुच्छेद 7.3 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका है क्या कि कह रहा है कि एक बिंदु दिया है 0 और 0 और दूसरा पॉइंट दिया है आपका, इसका क्या है आपका, इसको पॉइंट दूसरा दिया है आपका ये 36 और 15 दे रखा है, ठीक है ना, 36 और 15 दे रखा है। कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वो भी कह रहा है कि अनुच्छेद 2 का रूल लगा दो, यानी कहने मतलब डायग्राम बनाना है। इसको हम फिगर बनाते हैं, इसका फिगर बनाएंगे। ये पॉइंट 0 और 0 है, 0 और 0 कहाँ पर होता था, जहाँ पर दोनों समान यानी दोनों पूर्ण रेखा यानी जो नंबर रेखा होती थी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते 0 पर करती थी तो पॉइंट 0 0 होता था, और यहाँ पर उस पॉइंट 0 0 क्या नाम दिया गया था, ओरिजिन। ये होगा, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। कह रहा है ये 0 और 0 है और दूसरा पॉइंट आपका 360 है और 15 है, यानी एक्स पर कितने दूरी चला गया है, वो 36 चला है और इस पर 15। मानता हूँ ये मान के चलो कि पॉइंट एक्स पर 36 का है, ठीक ना, 36। ऐसे ही आपको 5 5 का करके 3 3 का करके जो भी बना लो, इससे दूरी होनी चाहिए। और इसको मैं
15 को सपोज करता हूँ यहाँ पर कहीं पर होगा, ये वाई पर लेंथ है तो ये वाली आगे आपका लेंथ ये 15 यहाँ पर होगा वाई पे। इन दोनों को मीट करो, देखो कहाँ पर बनता है एरिया, ऐसे इसके समांतर, यहाँ से इसके समांतर ये लाइन में ड्रा कर दे रहा हूँ ये, ठीक ना, और इसके समांतर इसके यानी इस पॉइंट से इसके समांतर एक रेखा इधर खींच देता हूँ। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट बनेगा कौन सा, 36 और 15 वाला। अब करेंगे क्या, दोनों बिंदु यानी इसका और इसके बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो कह रहा क्या होगा, हाँ तो अब क्या करेंगे, इसको और ये पॉइंट मानता हूँ कि ए है और ये पॉइंट क्या हो गया बी है, ठीक ना, तो दोनों के बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक ना, ये और इसको जो डॉटेड था इसको मैं मिला दे रहा हूँ ये पूरा। अब ये पूछ रहा है इसकी दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी कितना दे रखा है 36, ये जो पहला कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, और इसकी बीच की दूरी दूसरा वाला कितना है 15, क्या हो गया। अब कह रहा है कि बताओ इस यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, अब फार्मूला अप्लाई कर दो आप, क्या होगा, ये 0 0 होगा, ये 0, ये लेंथ आपका 36 होगा, ये आपका 55 हो गया, तो ये लेंथ ज्ञात करना है। ये लेंथ के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फार्मूला बीच वाली की दूरी को फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए बी की बीच की दूरी बराबर यानी ए बी की बीच की दूरी बराबर फार्मूला वही x2 माइनस x1, x2 कितना है 36 है, 36 माइनस और इसके बाद x1 कितना है 0, फिर क्या होगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 है माइनस का 0 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर डालोगे तो आपकी ये आ जाएगी ए की बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक ना, ए बी की दूरी। अब क्या होगा, इसको आप इसका वर्ग निकाल लीजिए, वर्ग क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने वही फार्मूला लगा क्या, वही पाइथागोरस प्रमेय का, ये देखो समकोण त्रिभुज बन रहा था, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यही दूरी हमें ज्ञात है, कर्ण का स्क्वायर बराबर का होता है रूट में कह लो ये या ये फार्मूला, तो इसका 36 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1296, आप लोग निकाल लेना, प्लस 5 का करेंगे तो 225 होता है, दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने में क्या वैल्यू मिलेगा 5 6 11 के एक हाथ लगा 1 2 10 11 11 12 का 2 हाथ लगा 1, इसके बाद 2 2 4 का 5 और 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका वर्गमूल आप लोग निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल होगा, इसका आप जो कि फैक्टर बनाना है, इसका फैक्टर आपका हो जाएगा यहाँ पर रखते हैं इधर, इसका फैक्टर बनाओगे, इसको तोड़ोगे तो बाय सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर ले, इस तरह से मैं सिंप्लीफिकेशन किया हूँ, तो आपका 3 गुणे 3 बनेगा और 13 बन जाएगा, तो इसका अगर निकालोगा नंबर रूट में इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका ये 3 हो जाएगा और ये क्या होगा 13, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा आ जाएगा 3 9 आ जाएगा, ये इतना मात्रक कर लो, ये इतना दूरी कर लो, ये इकाई कर लो, ये आपका आंसर आ गया, यानी 13 यानी ए टू बी यानी इनके बीच की दूरी अब क्या आ जाएगी, बीच की दूरी को निकालें तो आ जाएगा 39, या कहें ए टू बी यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी थी 39, तो आंसर आ जाएगा 39 और 39 मिनट, ठीक है ना।